तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो बिहार सरकार ने जो है पुलिस की जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में फुल डिटेल में जानने वाले हैं। कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है, तो वीडियो के अंत में रहे बिना समय गवाए हुए। वीडियो ना लंबी करे, छोटी वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे 10 या 12 मिनट की वीडियो रहेगी तो लास्ट तक बनेगा। ठीक है, जिससे कि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और मुझे भी मतलब वीडियो ज़्यादा बनानी ना पड़े। ठीक है, जिसमें कि सर बिहार पुलिस की जो वैकेंसी निकली है जो कि गृह विभाग आरक्षी शाखा जिसे बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है बिहार की रहने वाली, जिसकी हार्डिंग रोड पटना यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर वहाँ की दी है। ये इसकी तो वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, वेबसाइट भी अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका CSBC इसका जो मतलब जो मेन वेबसाइट का लोगो वेबसाइट है। ठीक है, 2/26 की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, और फिर फॉर्म स्टार्ट पढ़ते हैं। फॉर्म स्टार्ट जो देखो 1/3/2026 से जो है इसके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया ये कि ये जो है बिहार पुलिस में सिपाही प्रचालक के पदों पर नियुक्ति हेतु है ये। ठीक है, जो प्रचालक होते हैं उनकी नहीं वैकेंसी है, उन्हीं की पुलिस में होते हैं वो भी। ठीक है, 1 मार्च 2026 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 31 मार्च तक इसके फॉर्म यानी भरे जाएंगे, यानी 1 महीने पूरे फॉर्म से भरने वाले हैं। ठीक, फिर मतलब बात करें तो दूरसंचार तकनीकी जो कि दूरसंचार वाले होते हैं, जो कि जैसे बोल सकते हैं नेटवर्किंग वाले, उनका ये मतलब वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिसमें कि आपको सबसे टॉप पद जो है टोटल जो इसमें 993 आपके पद रहने वाले हैं, यानी 993 आपकी टोटल जो पोस्ट रहने वाली है। इसमें सैलरी आपकी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। ठीक, और फिर प्रचालक की वैकेंसी ये लेवल शेयर की वेतमान लेवल यानी पे लेवल आपका 3 का आपका पे लेवल रहने वाला है सैलरी में। ठीक है, और फिर पदों की संख्या बात करते हैं, जैसे कि आरक्षण कोटि कोड, ये तो हो गया, देखो आपका कोड हो गया ये वाला। ठीक है, ये आरक्षण कोड हो गया, नहीं वो हो गया। ठीक है, कैटेगरी हो गई। और बिहार मूल्यवासी महिलाओं के लिए हो गई। ठीक है, और स्वतंत्र सेनानी के लिए हो गई। सबसे बात करते हैं, तो दो ये ऊपर वाली छोड़ो, इसका हमें कोई दिक्कत नहीं। ये मूल्य अलग से वैकेंसी निकाली गई। आरक्षण कोटि की 2 हैं, आरक्षण कोटि की 3 है, और पदों की संख्या इसमें 4 है। ठीक है, ये आपकी इसकी दे देगी ये आपकी नीचे बताऊँगा। जनरल वाले हो, ठीक है, जनरल वालों के लिए इसमें आरक्षण कोटि के लेकर ये तो हो इनकी कोड होगा। ठीक है, इन ये चीज़ छोड़ो। वैकेंसी बात पदों की संख्या देखो इसमें है 408 जनरल वालों के लिए। जिसमें बिहार की मूल्यवासी जो कि महिला हैं उनके लिए जो 143 में पद हैं, और जो स्वतंत्र सेनानी है उनके लिए सभी के लिए इसमें सभी जितनी कैटेगरी है सभी में 20 पद हैं सबको मिला करके। ठीक, EWS वालों के लिए इसमें 99 पद हैं। ठीक है, इसमें 35 हैं महिलाओं के लिए, और SC वालों के लिए 157, इसमें कि 55 है महिलाओं के लिए। ST वालों के 10 पद हैं, इसमें 4 हैं महिलाओं के लिए, और EBC वालों के लिए 175 है, इनके लिए 61 है महिलाओं के लिए। और OBC वालों के लिए और टू ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनके लिए 113 पद हैं, जिसमें कि 40 है महिलाओं के लिए, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 31 पद हैं। ठीक है, इसमें टोटल इसमें जो 36 महिलाएं हैं आरक्षण वाली उनके लिए कोई पद नहीं है इसमें। ठीक, फिर ये आ गया BCW, ये कि छोड़ो, इसमें कोई किसी का कोई पद नहीं है। टोटल पोस्ट जो इस तरीके से हमें 993 में पोस्ट देखने मिल जाती हैं, जो कि 36 महिलाएं जो होती हैं उनके लिए 338 पोस्ट हैं। जो स्वतंत्र सेनानी उनके लिए 20 पोस्ट अलग से दी हुई हैं। सिस्टम में 5/4 की ये सम्मिलित है। ठीक है, इस चीज़ छोड़ो तुम। लिखित परीक्षा इसकी तो रहने वाली। ठीक है, लिखित परीक्षा की बात करें कि मतलब जैसे ही होगा यानी ऑब्जेक्ट टाइप का पेपर होगा, जिसमें कि आपके जो है ऑनलाइन ना हो, कंप्यूटर पर ना हो करे, केवल हाथ में आपके पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन शीट दी जाएगी और OMR शीट दी जाएगी। ठीक, उस पर आपको जो भरना होता है। ठीक, इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है ना। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, अभी तो फिलहाल इसमें 993 पद जो इसमें 993 पद इसमें दे रखे हैं। ठीक है, बाद में इसके पद जो है अभी बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी पोस्ट जो बढ़ सकती है 993 से 1000 क्रॉस, 1000 भी क्रॉस जो कर सकते हैं। इस चीज़ की आप कोई टेंशन ना लें। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म इसका अप्लाई ऑनलाइन भरा जाएगा, ये इसकी वेबसाइट रही। ठीक है, आप इसका जो फॉर्म जो है इस वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन भर सकते हैं, और नहीं तो अपने फ़ोन से भर सकते हैं। ठीक है, और वेबसाइट पे जाकर वेबसाइट में तुरंत वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ऊपर से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, वीडियो ना दूँगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और दूसरी आप साइबर कैफे पे जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। क्वालिफिकेशन बात करें, सबको इस वीडियो में जानने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फिर इसकी सिटीजन, यानी कि इंडियन सिटीजन तो होने चाहिए। दूसरी यानी कि सारे मापदंड यानी कि फिजिकल की इसकी बात करने वाले हैं। ठीक, जिसमें कि ऊंचाई हो गया। ठीक है, और सीना हो गया। ठीक है, न्यूनतम फुलागा और न्यूनतम फुलागा कोई सी कैटेगरी सभी के लिए 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। सैलरी चाहे नॉर्मल सीना कितना भी दिया हो, यानी इसमें देखो 21 देर का 81 69। ठीक है, इसमें फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आप कोई सी कैटेगरी से भी। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नहीं, OBC वालों के लिए 165 सॉरी
जनरल वालों को 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी, जिसमें कि नॉर्मल सीना जिनका 181 सेंटीमीटर चाहिए बिना फुलाए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव होगा तो 86 सेंटीमीटर अपने आप हो जाएगा। ठीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी ने ईबीसी कह सकते हैं, 160 सेंटीमीटर चाहिए, 81 सेंटीमीटर, 86। ठीक है। अनुसूचित एवं जाति अनुसूचित, ठीक है, ये आ गई SC ST वाले। ठीक है, इनकी 160 सेंटीमीटर, 79 और 84। ठीक है। फिर आगे सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट इनका जो ना भी नापा जाता है। फुलाने के लिए, फुलाने के बाद सेना की माप भी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना चाहिए, यानी पुरुष और महिला को, मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको तो 81 दिया है, ठीक है, 69 दिया है। सभी के जो है 5 सेंटीमीटर फुलना आवश्यक है, चाहे कोई सी कैटेगरी से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 48 किलो वजन होना चाहिए कंपलसरी। 48 किलो से वजन आपका कम है, 47 से 45 है, तो आप बाहर कर दीजिएगा। 48 से ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, आपकी हाइट के हिसाब से वजन ना पाएगा, लेकिन 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक। और फिर दूसरा देखते हैं यहाँ पर जो आपका योग्यता का चाहिए आपकी, तो 12th में चाहिए। ठीक है। 12th जो इसमें मांगा है, यानी कि ये देखो ये दे रखा है था, 12th आपका इसमें चाहिए। ठीक है। जिसमें कि आपकी सब्जेक्ट भी होनी कंपलसरी, देखो भौतिक रसायन और गणित, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आपके तो इंटर होने चाहिए। आर्ट वाला नहीं चलेगा, बायोलॉजी वाला नहीं चलेगा, मैथ के द्वारा होना चाहिए, जिसमें कि 50% अंक आपके मतलब क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है। और जो अनुसूचित जाति वाले हैं और ST ST वाले हैं, ठीक है, उनके लिए 45% इंटर में चाहिए। ठीक है। और जो जनरल वाले और OBC EBC वाले हैं उनके लिए 50%। ठीक है। उम्र सीमा की बात करेंगे, उम्र जो मांग गई है एज, यानी एज मांग कह सकते हैं, एज जो 18 से लेकर 25 साल तक इसकी एज मांग गई है फॉर्म भरने के लिए। और जो अलग कैटेगरी वाले हैं, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं, ठीक है, उनके लिए छोटे सी में दे रखी है। जो EBC वाले उनके लिए 18 से लेकर 27 साल दे रखी है, उन्हें 2 साल की छूट दी है। और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए हैं, जो महिला हैं पिछड़ा वर्ग की, उनके लिए 18 से 28, इनके 3 साल की छूट दी हुई है। और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 5 साल की छूट इसमें दी हुई है, यानी रिजर्वेशन कह सकते हो, उसी हिसाब से है इसमें। OBC वालों के लिए 3 साल, 2 साल की, जैसे EBC वाले की, OBC की 3 साल की, और SC ST वाले 5 साल की। ठीक। जनरल वालों कोई नहीं है। ठीक। और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी उनके लिए 30 साल की। ठीक है। और SC ST वालों की। ठीक है। आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण लाभ सरकार के प्रचलित नियमों के आधार पर सरकार के सक्षम, जो कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो कि आरक्षण हुआ मिलता होगा, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा, वो आरक्षण आपको इसमें दिला दिया जाएगा। ठीक है। उसकी टेंशन आप ना लो, जो भी आपको मतलब आपको पता होगा आपकी सरकार से, मैं तो यूपी से हूँ, तो आपको जो भी कुछ वहाँ पर दिया जाता होगा उसकी आपकी जो है ठीक है, उसके आपको कराया जाएगा। ठीक। आरक्षण आपको वहाँ पर दिया जाएगा। और फिर नीचे बात करें तो आपके 35% को ये दे रखा है। क्वेश्चन आपका ऐसा मान लो 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक। 100 में से आपके देखो महिलाओं के लिए, संपूर्ण महिलाओं के लिए, उनके लिए 35% अंक लाना जरूरी है, और 35% ST वालों, ST ST वालों। ठीक है। 100 में से 35% अंक लाना जरूरी है। ठीक है। और मेरिट लिस्ट इसकी लगेगी। ठीक है। जो लास्ट में लगती है वो मेरिट लिस्ट, तो ठीक है, पहले तो मेरिट लिस्ट की लगेगी, यानी कि जो आपका फर्स्ट एग्जाम हो उसकी। और ये महिलाओं के लिए 35% अंक जो लाने कंपलसरी है, कोई सा आप कोई सी कैटेगरी से भी हो। ठीक है। ये आपके देखो कोड दे रखा है ये वाला। ठीक है। ये चीज़ छोड़ो, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। और फिर नीचे बात करते हैं क्या दे रखा था, और नॉन क्रिमिनल एरिया सब चीज़ में दे रखी है, इसके फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ समझाऊंगा ज़्यादा समय लग जाएगा, मैं खुद बताऊंगा अपनी तरफ से, एज टेंशन लो लो आप। ठीक है। तो इसकी छूट भी बात कर दी, नहीं एज की हम कह सकते हैं, ये कोटी नहीं, एज नहीं है, कोटी कोड है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट वाले SC वाले उनके लिए कोटी कोड इसमें दो रखा है, यानी कि हम। और फिर अनुसूचित जाति वाले, ठीक है, जनजाति वाले, इनके 3 साल का, ST वाले, EBC वाले 4 साल की, ABC वाले 5, EWS वाले 7। ठीक है। ये आपको इसमें दे रखा है, कोटि कोड है। ठीक है। और फिर दूसरे नीचे देखते हैं, चयन के लिए संरक्षित सिपाही पद निम्न चढ़ होंगे। मतलब आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात में, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा हो, सिलेक्शन प्रोसेस आपका देखो पहला आपका लिखित पेपर होगा। ठीक है। लिखित पेपर होने के बाद आपका फिर जो है पहले लिखित परीक्षा पेपर होगा। लिखित पेपर के बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक। लिखित के बाद जो आपका, यानी कि लिखित परीक्षा कह सकते हैं हम, ऑनलाइन ना होगा, वो ऑफलाइन होगी। ठीक है। लेकिन होगा ऑब्जेक्ट टाइप। फिर उसके बाद फिजिकल हो, फिजिकल के बाद मेडिकल हो, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेड लग जाएगी। तो इसकी रेस की बात कर सकता हूँ, यानी कि फिजिकल में क्या क्या होगा। ठीक है। तो सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ना, कोई सी मतलब कैटेगरी से आते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं हम, चाहे कोई सी कैटेगरी से भी हो आप। ठीक है। आपके लिए 1 मील, यानी कि
1 मील मतलब समझ रहे हो 1601.6 किलोमीटर इसमें दे रखा है। अधिकतम 6 मिनट में आपकी होनी चाहिए रेस, यानी 1600 मीटर रेस जो आपको 6 मिनट में मारनी है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए, अच्छा लेडीज जो फीमेल हैं उनके लिए, कोई सी कैटेगरी से भी हैं उनके लिए 1 किलोमीटर ट्रेनिंग है, जो कि 6 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। और जो निश्चित रूप से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए असफल घोषित कर दिया, यानी मतलब जो 6 मिनट से ज़्यादा लेंगे उनके लिए बाहर उसमें कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरी, वो आता है फिजिकल। ये सभी कोटि के अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। इसमें आपकी ऊंची कूद जो है आपकी, और गोला फेंक है, ठीक है। गोला फेंक 16 पॉइंट का मतलब गोला फेंकना है आपको दूर, ठीक है। और निश्चित पात्रता ऊंचाई, ऊंची कूद जो आपको 3 फुट 6 इंच की ऊंची कूद कूदनी है, ठीक है। 15 फीट आपको गोला फेंकना है, 16 पॉइंट का गोला होगा, ठीक है। तो 15 फुट आपको फेंकना है। वह सभी कोटि महिलाओं के लिए, जिसमें कि 2.2 फीट 6 इंच की ऊंची कूद है, और गोला फेंक जो आपका 12 पॉइंट का, जो कि 8 फीट फेंकना है, ठीक है। और देखो ये दे रखा है इसमें, प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर प्रदान की जाएंगे, यानी कि आपको जितनी ऊंची कूद हो गई या गोला फेंके, इसमें 3 3 चांस आपको दिए जाएंगे। 3 चांस में अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के मानदंड महिला के अभियान में समान होंगे, यानी जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनके लिए, सभी के लिए सभी चीज़ सेम होंगी महिला के अकॉर्डिंग, ठीक है। पुरुष दोनों कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसमें सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो दस्तावेज के अलावा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और मतदाता पहचान पत्र, ठीक है, यानी कि जो वो होता है अपना वोटर आईडी होती है वो लगा सकते। जन्म तिथि, यानी कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी आपका हाई स्कूल होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। और जो आपको जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो आपको हमारे पास होना चाहिए। ईबीसी वालों का, ठीक है, ओबीसी वालों का, एसटी वालों का, ओबीसी एससी वालों का, ठीक है। जनरल वाला कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है इसमें, ठीक है। तो उसमें दे रखा है। और फिर नीचे देखते हैं स्वतंत्र सेनानी, उनके लिए इसमें अलग छूट इसमें दे रखा। स्वतंत्र सेनानी को उत्तराधिकारी के होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि जो स्वतंत्र सेनानी उनके लिए अब इसमें कोई छूट नहीं है। उसमें जो उसके माँ बाप, नाना दादा आदि जो स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है इसमें, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए इसमें छूट दी हुई है, ठीक है। उनके लिए स्थायी आवास प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ा, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए, इनके लिए भी छूट दी हुई है, ठीक है, जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है। मेधा सूची ये छोड़, इसका मैं कोई देना देना नहीं, ठीक है। पूरा अनुशंसा और सूची, ठीक है। और नियुक्ति प्रदान, पुलिस भारत पुलिस सिपाही प्रचालक पद के नियुक्त प्राधिकारी पुलिस अधीक्षक वेतन हेतु, ठीक है। ये आपकी चीज़ छोड़ो, ये आपको मैं कोई देना देना नहीं, ठीक है। और नीचे देखते हैं फिर फॉर्म की बात है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सभी जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए 100 रुपये आपको फीस कट रही है फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है। जो आप किसी से फ़ोन से काट सकते हैं, ठीक है। उम्र सीमा की आपको बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है, एज के बारे में। तो ये चीज़ छोड़ो। ऑनलाइन तो आपकी ऑनलाइन डेट भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपकी 1 मार्च से स्टार्ट होंगे फॉर्म अप्लाई होने, क्योंकि 31 मार्च तक फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक। इसकी टेंशन आप ना लो, ये बता दी मैंने। वेबसाइट इसकी देखो ये रही, वेबसाइट पे आकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मैं इसके सिलेबस के बारे में और फॉर्म अप्लाई के बारे में वीडियो जरूर डाल सकता हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट इसकी जितनी भी ये ब्लू ब्लू हो रही है इस वेबसाइट में, ठीक। नीचे देखते हैं महत्वपूर्ण निर्देश, ये चीज़ छोड़ो, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं समझाता हूँ तो पूरा, ठीक है। ये चीज़ छोड़ो, इस समय कोई लेना देना नहीं, ये आपको मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं वहाँ सब चीज़ बता देंगे। और आपको कोई भी दिक्कत लगी उसमें तो आप पहले बात तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट लगा हो तो आप कमेंट कर दें, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा मैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर भी कर सकते हैं आपके जो जानने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे मेरा भाई एक जरूर कहना भाई, चैनल सब्सक्राइब और जरूर कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस पे लाता रहता हूँ जो कि आपको इस पे जो है नोटिफिकेशन आपको आउट होता है, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपकी जो भी मैं वीडियो डालूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो उस वीडियो में बनने धन्यवाद। आपको बस तैयारी करते रहना, ठीक है, फॉर्म भर दो। थैंक यू।